बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ज़ाला नौरीन। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है और इसके बाद भारत समेत उन तमाम ममालिक की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो कि अफ़ग़ानिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते थे। ऐसे तमाम ममालिक भारत समेत जो कि अफ़ग़ानिस्तान में खाना जंगी चाहते थे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये बताया गया कि अफ़ग़ानिस्तान में एक मखलूत हुकूमत या एक ऐसी हुकूमत जिसमें गैर तालिबान भी शामिल होंगे, उसके लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है। ये क्या मंसूबा है, इसमें उज़्बेक और जो ताजिक हैं उनके हवाले से क्या डिस्कशन हो सकती है, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे आज अमेरिका की जानिब से उस एतराफ़ी बयान के हवाले से जो उसने अफ़ग़ानिस्तान में आम और मासूम शहरियों के कत्ल के हवाले से किया है। इससे कबल भी अमेरिका ऐसे कई वाक़यात में मुलव्विस रहा है। अब अमेरिका की जानिब से ये एतराफ़ी बयान क्यों किया गया, अमेरिका इसके लिए क्यों मजबूर हुआ और क्या इस एतराफ़ी बयान के बाद अमेरिका किसी जंगी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है या नहीं, इस हवाले से ख़ुद अमरीकी इदारे और जो नामवर अमरीकी सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, इस हवाले से कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले आते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की जानिब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है तालिबान के साथ उन कौमियतों का जो कि अफ़ग़ानिस्तान में आबाद हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से क्या ट्वीट किया गया था ये मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दोशंबा में अफ़ग़ानिस्तान के हमसाया ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों, ख़ुसूसन ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से तवील बातचीत के बाद मैंने एक शमूलियती हुकूमत की खातिर ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी की अफ़गान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है। आगे चलकर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मज़ीद ये कहा कि 40 बरस की लड़ाई के बाद इन धड़ों की इक़्तिदार में शमूलियत एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान की ज़ामिन होगी जो महज अफ़ग़ानिस्तान ही नहीं बल्कि ख़ित्ते के भी मुफाद में है, ये कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से। और इसके बाद ये इतना अहम ऐलान है कि जिसके बाद न सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक ऐसी अहम पोजीशन पर आ गया है कि पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के हवाले से एक सालसी का किरदार अदा किया है, इस हवाले से आगाज़ किया है। बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपको याद होगा कि 15 अगस्त को कुछ अफ़गान सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का दौरा किया था। 3 रोज़ा ये दौरा था जिसके दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इन अफ़गान सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकातें भी हुई थी। मेरे ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों के दौरान इन अफ़गान सियासी रहनुमाओं की जानिब से जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मुतालबा किया गया था दीगर अहम डिस्कशंस के साथ वो ये था और ये तजवीज़ इन रहनुमाओं की जानिब से सामने रखी गई थी कि वो इलाके अफ़ग़ानिस्तान के जहाँ पर उज़्बेक की अक्सरियत है या वो इलाके जहाँ पर ताजिक की अक्सरियत है या वो इलाके जहाँ पर हज़ारा बरादरी की अक्सरियत है, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत तश्कील दिया जाए जिसके तहत जिन इलाकों में जिस भी कौमियत की अक्सरियत है वहाँ की हुक्मरानी, उस इलाके की हुक्मरानी उसी अक्सरियत के हाथ में दे दी जाए। ताहम जो आला हुकूमती ओहदे हैं वो बदस्तूर तालिबान के साथ ही मौजूद रहें। ये वो एक अहम जो लाही अमल दिया गया था उन अफ़गान सियासी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म के सामने भी रखा गया था, आर्मी चीफ के सामने भी रखा गया था और ये कहा गया था कि पाकिस्तान अपने सफारती ज़राए को इस्तेमाल करके इस हवाले से तालिबान के साथ बातचीत करे। और अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब कि ये इस हवाले से डिस्कशन शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से आज इसका ऐलान किया गया है, तो अगर ये मनसूबा कामयाब हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा नाज़रीन, इसके बाद
बाद ये होगा कि जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान, जैसे कि उज़्बेकिस्तान और जैसा कि ईरान, उनके लिए राह हमवार हो जाएगी कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें, क्योंकि बहरहाल इस वक्त तालिबान के सामने जो एक सबसे बड़ा मसला है वो दुनिया के सामने ख़ुद को तस्लीम करवाना है। और अगर ये ऐसा हो जाता है, तालिबान एक जो मखलूत हुकूमत है, उस हवाले से, या जो गैर तालिबान के साथ शमूलियत के साथ हुकूमत है, अगर इस पर मामलात तय पा जाते हैं तो जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान के में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद चीन और रूस इन दोनों ममालिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो भी बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान करें। और अगर ऐसा हो जाता है, और इस सारी सूरत हाल जिसमें कि इस सारे सिनेरियो, इस सारे सीन जिसमें भारत मुकम्मल तौर पर ज़ीरो पोजीशन में है, भारत की हमें कहीं कोई भी जो नुमाइंदगी है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसके बाद इस पूरे ख़ित्ते के लिए, इन तमाम ममालिक के लिए, न सिर्फ ये कि अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बल्कि मुआशी तरक्की के हवाले से भी इंशाअल्लाह एक नए दौर का आगाज़ होगा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं और इसके लिए दुआ गो हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाबी के साथ हमकिनार हों। और इसके साथ ही आते हैं उस अपनी अगली खबर की जानिब, जो कि मैंने जिसका पहले जिक्र किया। आप जानते हैं कि 29 अगस्त को अमेरिका की जानिब से काबुल में एक ड्रोन हमला किया गया। अमेरिका इससे कबल भी मुतअद्दिद ड्रोन हमले कर चुका है, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में। ताहम 29 अगस्त का ड्रोन हमला अमेरिका की जानिब से इनखला से कबल किया जाने वाला आखिरी ड्रोन हमला था, और ये हमला किया गया था 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों के बाद। और इस 29 अगस्त वाले हमले के बाद अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया था कि इसमें निशाना बनाया गया है दाइश के एक अहम मनसूबा साज, एक अहम दहशतगर्द को, जो कि एक दफ़ा फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमले के लिए जा रहा था और उसके साथ गाड़ी में बारूदी मवाद भी मौजूद था। ये जब हमला किया गया और फिर उसके बाद ये दावा किया गया, तो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान का लोकल मीडिया है उसकी जानिब से कई सवालात उठाए गए, और ये बताया गया कि इस हमले में जो शहरी जाँ बहक हुए हैं उनका ताल्लुक एक NGO के साथ था, और ये भी बताया गया कि वो तालिबान के जो अमरीकी फ़ौजी थे उनके लिए तर्जुमानी का जो एक ज़िम्मा है वो भी अदा करते रहे हैं, और इसके साथ वो एक NGO के लिए भी काम करते रहे हैं। लोकल मीडिया की जानिब से इस खबर के बाद फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से बाकायदा तस्वीरी और जो फुटेजेस हैं उनके शवाहिद के साथ ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये एक आर्टिकल सामने आया, एक रिपोर्ट सामने आई, तहकीकाती रिपोर्ट, जिसमें ये दावा किया गया कि जो इस हमले में जो शहरी जाँ बहक हुए हैं वो कोई दहशतगर्द ग्रुप से उनका ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो एक NGO के लिए काम करने वाले समाजी रहनुमा थे। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के जो वज़ीर दिफ़ा हैं और जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ़ हैं जनरल मैकेंजी, उनकी जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि इस हमले में अमेरिका से गलती हुई है और इस गलती के लिए अमेरिका माफ़ी चाहता है। उनकी जानिब से जो अल्फाज थे वो एक दफ़ा आपके सामने रख देती हूँ। ये कहा गया है कि ये हमला एक अलमनाक गलती थी। पेंटागन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल मैकेंजी ने कहा कि अमेरिका मुतासरीन के ख़ानदानों को मुआवजा अदा करने पर भी गौर कर रहा है। मैकेंजी के मुताबिक सफ़ेद टोयोटा कोरोला को निशाना बनाने का फैसला उसे 8 घंटे तक ट्रैक करने के बाद किया गया था। अब आप यहाँ से अमेरिकी इंटेलिजेंस की नाकामी का तस्वुर करें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने और अमेरिकी ड्रोन ने इस कार को 8 घंटे तक ट्रैक किया था। आगे चलकर ये जो अखबार है ये तहरीर करता है कि अमरीकी फ़ौजियों को यकीन हो गया था कि ये कार काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी फ़ोर्सेस के लिए ख़तरा है। ये यकीन किया जा रहा था कि इस कार में धमाका खेज़ मवाद मौजूद है। जनरल मैकेंजी ने इस हवाले से भी तस्दीक करते हुए कहा कि इस कार को एक ड्रोन के ज़रिए ट्रैक किया जा रहा था और हमले से पहले ये काबुल एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर ही दूर थी। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि वाज़ेह तौर पर इस सफ़ेद टोयोटा कोरोला के बारे में हमारी इंटेलिजेंस मालूमात गलत थी। ये एतराफ़ किया गया है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा की जानिब से भी, और अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं, जो चीफ़ हैं जनरल मैकेंजी, उनकी जानिब से भी।
इस पर अब मैं आपको अमेरिकी इदारों और सहाफ़ियों की राय से मुतल्लिक भी आगाह करती हूँ। आलमी इमदादी इदारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये दुरुस्त सिमत में एक मुस्बत पेशरफ्त है, ताहम उसके ये कहा गया है, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि अमेरिका को अब इस वाक़े की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का अहद करना चाहिए, और इसके साथ ही जो अमेरिका की एक हाउस इंटेलिजेंस कमेटी है उसकी जानिब से भी शफाफ और जो एक तहकीकात हैं उनका मुतालबा किया गया है, और इसके साथ अमेरिकी फ़ौज के इस बयान के हवाले से भी वजाहत तलब की गई है। अब मैं आप चाहती हूँ कि इस हवाले से जो अमेरिकी सहाफ़ी हैं और जो दुनिया भर का मीडिया है वो क्या कह रहा है, वेरी क्विकली आपको बताऊँगी। BBC के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं, अमेरिकी फ़ौज की ये गलती अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल के जो इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस हैं उस हवाले से सवालात उठाती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खित्ते में कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी मिसाल भी है कि जो अमेरिका खित्ते में ड्रोन हमले करता है उनकी क्या जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। इसके साथ अमेरिका और इस्लामी ताल्लुकात की एक कौंसल है, उसके नेशनल डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है निहाद अवीज़, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर इस मामले में तहकीकाती रिपोर्ट्स शामिल ना होती और इस हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने और दीगर इदारों ने कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स दी हैं तो अमेरिकी फ़ौज इसे जायज़ करार देती उन कई ड्रोन हमलों की तरह जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यमन और इराक में दर्जनों हलाकतें हुई हैं अमेरिका की जानिब से। BBC ने तो ये इस BBC की जानिब से ये कहा गया है, और उसके साथ जो CNN है उसके एक प्रोड्यूसर क्रिक डियोन ने जो एक रिपोर्ट है न्यू अमेरिका नामी इदारे की उसका हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कुछ आदाद शुमार का जिक्र किया, जिसके मुताबिक अमेरिका अब तक मुख्तलिफ ममालिक में सैकड़ों जो मासूम शहरी हैं उनको इन ड्रोन हमलों के में का निशाना बना चुका है और उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। इसके साथ मैं आपको जो कांग्रेस के रुकन है अल्हान उमर, उन्होंने ये कहा है कि काबुल में ड्रोन हमले की वजह से मासूम शहरियों की हलाकत पर माफ़ी काफ़ी नहीं, हमें इसमें मुलव्विस हर शख्स के एहतसाब का मुतालबा करना चाहिए। इसके साथ अल्हान उमर ने अमरीकी जो ड्रोन प्रोग्राम है उस हवाले से भी एक मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। ये था आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करनी थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।